नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जंगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में अपन जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड जीके पेपर 1 में जो नया टॉपिक जुड़ा आपके लोकायुक्त उसको देखेंगे। और इसमें मैं आपको कलाम का जो माइनर टेस्ट 10 है उसमें जो 10 क्वेश्चन आए हैं उसके साथ में जो है पूरा का पूरा टॉपिक रिवाइज करवा दूंगा आपको। ठीक है, जब आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे तो लोकायुक्त का आपका पूरा एकदम अच्छे तरीके से रिवीजन हो जाएगा। और जो क्वेश्चन आना होगा लगभग 90% चांस रहेगा कि इसी क्लास से आ जाएगा, क्योंकि हमेशा से नए टॉपिक जो होते हैं ना उनमें क्वेश्चन इतने डीप नहीं जाते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले जो है स्टार्ट करते हैं अपन। पूरा का पूरा कवर हो जाएगा, आपके सारे जो है आपकी धाराएं आ जाएगी, सब जो है कब क्या हुआ, कौन न्यूनतम कौन अधिकतम कार्यकाल सारा कवर हो जाएगा। लेकिन वीडियो को आपको शुरू से अंत तक जरूर देखना है। सबसे पहला जो क्वेश्चन आपका वो है कि राजस्थान लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहले लोकायुक्त या उप लोकायुक्त को संदेह वेतन भत्ते और पेंशन तथा उसकी सेवा शर्तें क्रमशः वही होगी जो राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति और न्यायाधिपति की होती है। मतलब क्रमशः नाम आ गया, इसका मतलब जो लोकायुक्त की जो ये सारी चीजें हैं, किसकी, लोकायुक्त के पेंशन भत्ते, ठीक है, वेतन और सेवा शर्तें तो होगी किसके बराबर, मुख्य न्यायाधीश के बराबर। मुख्य न्यायाधीश, और कौन सा मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। और जो उप लोकायुक्त है, कौन, उप लोकायुक्त। और उप लोकायुक्त के जितने भी वेतन भत्ते पेंशन और जो सेवा शर्तें हैं वो आपके राजस्थान हाई कोर्ट के जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उनके बराबर होगी। ठीक है, दोनों अलग अलग है, क्रमशः शब्द इसलिए ही लगाया गया, तो ये बात बिल्कुल सही है। फिर आपका लोकायुक्त या उप लोकायुक्त राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर युक्त त्याग पत्र द्वारा अपना पद जो है पद त्याग सकते हैं, तो ये आपका बिल्कुल गलत है। ये आपके राज्यपाल को संबोधित करके त्याग पत्र देते हैं। राज्यपाल को संबोधित कर संबोधित त्याग पत्र देते हैं। ठीक है, मैं वापस बता रहा हूं, सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपके अभी। तो आगे अपन ये भी देखेंगे कि कौन सी कमेटी जो है जिनकी सिफारिश पर जो है इनकी नियुक्ति होती है। तो यहां पर जो है बी गलत है और ए सही है, तो उत्तर हो जाएगा आपका केवल ए सही है। ठीक है, राज्यपाल को संबोधित करते हैं। लोकायुक्त जो है मुख्य न्यायाधीश के समकक्ष होता है एक प्रकार से। उप लोकायुक्त जो है अन्य न्यायाधीश के किसमें, वेतन भत्ते पेंशन और सेवा शर्तों में। फिर है अगला क्वेश्चन, राजस्थान लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 में दी गई परिभाषाओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वैसे जो है अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, उसमें जो है ये टॉपिक मैंने डिटेल से करवा रखा है, वो भी आप जाकर देख सकते हो। प्लेलिस्ट सेक्शन में न्यू टॉपिक की अलग से प्लेलिस्ट है। तो देखो सबसे पहले जो कुछ परिभाषाएं दी गई है किसमें, जो आपका लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 है, और इसकी कौन सी धारा में, तो इसकी धारा 2(1) में क्या परिभाषा है। सबसे पहले मंत्री की परिभाषा दी हुई है कि मंत्री से राजस्थान राज्य की मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य मुख्यमंत्री सहित नहीं होगा, मुख्यमंत्री रहित, यानी मुख्यमंत्री को काउंट नहीं करना है। मुख्यमंत्री को काउंट नहीं करना है, तो मुख्यमंत्री रहित अभिप्रेत है जो चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, अर्थात मंत्री, राज्य मंत्री या उप मंत्री। तो मंत्री शब्द है, उसकी परिभाषा वापस देख लेना। ये परिभाषा धारा 2(1) में दी हुई है। इसमें मंत्री शब्द से जो तात्पर्य है वो है कि राजस्थान राज्य के मंत्री परिषद में मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री किसी भी नाम से अभिप्रेरित हो, लेकिन मुख्यमंत्री रहित होगा, यानी मुख्यमंत्री को साथ में नहीं लेना है। तो यहां सहित लिखा हुआ था, इसका मतलब ये गलत है। ठीक है, फिर है अधिकारी से क्या तात्पर्य है, राजस्थान राज्य के क्रियाकलापों के संबंध में किसी लोक सेवा या लोक पद पर नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेरित है या अभिप्रेत है, ध्यान रख लेना। तो ये बात बिल्कुल सही है, ए है बिल्कुल गलत, तो उत्तर हो जाएगा केवल बी सही है। ठीक है, मंत्री वाला याद रख लेना। अधिकारी से क्या मतलब है, अधिकारी से तात्पर्य है राजस्थान राज्य के क्रियाकलापों के संबंध में किसी लोक सेवा या लोक पद पर नियुक्त व्यक्ति, ठीक, वो अधिकारी। और मंत्री हो गया जो भी मंत्री परिषद का सदस्य है, चाहे वो कैबिनेट मंत्री हो, राज्य मंत्री हो या उप मंत्री हो, सिर्फ मुख्यमंत्री शामिल नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन राजस्थान लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार में नहीं आते हैं। ठीक है, अपने को सिर्फ देखो नहीं आते ध्यान रखेंगे तो बचे हुए सारे आ जाएंगे। नहीं आते कौन है वो याद रखेंगे, तो उसके अलावा जो भी बच जाएंगे वो सारे इसमें हो जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं नहीं आने में, तो आरपीएससी के जो है यानी लोक सेवा आयोग जो है राजस्थान, उसके अध्यक्ष और सदस्य नहीं आते ऑप्शन में से। ठीक है, दूसरा कौन नहीं आता, यहां नंबर डाल के लिख देता हूं, जो भी आपके हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय के जो है मुख्य व अन्य न्यायाधीश,
इसके अंतर्गत नहीं आते। अन्य न्यायाधीश नहीं आते, बता रहा हूं मैं वापस, ठीक है। एक तो ये हो गए। दूसरा जो है आपका भारत का जो अनुच्छेद है संविधान का 236, उसके खंड ख में परिभाषित न्यायिक सेवा के सदस्य, न्यायिक सेवा सदस्य, ये आपके लोकायुक्त के अधीन नहीं आते एक तो, ठीक है। मतलब हाईकोर्ट के मुख्य व अन्य न्यायाधीश और अनुच्छेद 36 के खंड ख में जो भी परिभाषित न्यायिक सेवा, ये अनुच्छेद याद रख लेना आप, उसके सेवा सदस्य जो है इसमें जो है इसके अंतर्गत क्षेत्राधिकार में नहीं आते। दूसरा इसमें कौन नहीं आता, तो इसमें जो भी भारत के किसी भी जो है ना, भारत के किसी भी न्यायालय का अधिकारी व कर्मचारी, अधिकारी या कर्मचारी, ये भी इसके अंतर्गत नहीं आता, ठीक है, नहीं आता। अब चलते हैं और आगे तीसरे पर जो है अगर अपन राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के सीएम नहीं आते, राजस्थान जो है मुख्यमंत्री शामिल नहीं है, यानी मुख्यमंत्री, वो भी ऊपर अपन बात करके आए ना, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त जो होता है वो मंत्रिपरिषद होता है। दूसरी अगर अपन चौथे नंबर पर बात करें, यहां से लिख देता हूं, ठीक है, चौथे पर इसको ही मान लेते हैं, ये है चौथा नंबर। चौथे पर आरपीएससी जो है उसके अध्यक्ष व सदस्य नहीं आते। पांचवें पर राजस्थान का जो महालेखाकार है, राजस्थान का महालेखाकार, वो नहीं आएगा, ठीक है। छठे पर कौन नहीं आएगा, तो छठे पर विधानसभा सचिवालय के कर्मचारी व सदस्य नहीं आएंगे। विधानसभा सचिवालय के कर्मचारी व अधिकारी, सचिवालय के अधिकारी व कर्मचारी इसके अंतर्गत नहीं आएंगे, ठीक है। बात करते हैं सातवें नंबर पर, जो भी सेवानिवृत्त लोक सेवक है वो नहीं आएंगे, सेवानिवृत्त लोक सेवक नहीं आएंगे, ठीक है। आठवें नंबर पर बात करें तो सरपंच नहीं आएगा, ठीक है, पंच नहीं आएगा और विधायक नहीं आएगा इसके अंतर्गत। इसके अलावा देखो जिला परिषद के जो अध्यक्ष हैं, जिला परिषद जो है उसके जिला जो नगर निगम के जो है महापौर हैं, ठीक है, नगर पालिका के अध्यक्ष हैं, सारे आ जाएंगे, लेकिन सरपंच पंच विधायक नहीं आएगा। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके अलावा जो है आपने को जो ध्यान में रखना वो है, ये वो पद है जो मतलब लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार में नहीं है, मतलब इन पर जांच नहीं कर सकते। कौन? हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीश, अनुच्छेद 236 के खंड ख में परिभाषित न्यायिक सेवा के सदस्य, भारत के किसी भी न्यायालय का अधिकारी या कर्मचारी, राजस्थान का मुख्यमंत्री, आरपीएससी के अध्यक्ष व सदस्य, राजस्थान महालेखाकार, विधानसभा सचिवालय के अधिकारी व कर्मचारी, सेवानिवृत्त लोक सेवक, सरपंच पंच और विधायक। ये तीन चीज नाम याद रख लेना, सरपंच पंच और विधायक इसके अंतर्गत नहीं आते। बाकी नगर पालिका का पार्षद हो, नगर पालिका का अध्यक्ष हो, मंत्री हो, सब आते हैं, लेकिन विधायक नहीं आता, ध्यान में रख लेना। तो यहाँ पर जो राज्य की कंपनियां इसके अधीन आती है, नगर सुधार न्यास के अध्यक्ष आते हैं, नगर निगम के महापौर उप महापौर भी आते हैं, लेकिन आरपीएससी के सदस्य नहीं आते, इसलिए ऑप्शन 4 हो जाएगा। इन 8 को याद रख लोगे ना, तो इनके अलावा जो भी होगा ना वो सारे क्षेत्राधिकार में होगा। क्षेत्राधिकार बड़ा है, नहीं को याद रखोगे तो बिना वाला अपने आप याद हो जाएगा। फिर राजस्थान लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 के अधीन दुर्भाव से गलत शिकायत करने पर कितने समय तक के कारावास का प्रावधान है? तो ये 3 वर्ष के जो है कारावास प्लस जुर्माने का क्या है? प्रावधान है। कब? जब आप गलत शिकायत पेश करते हो तब 3 वर्ष का जो है आपको कारावास और जुर्माना लगेगा, ठीक है। अब ये मत सोचना कि क्वेश्चन इतने जल्दी क्यों हो रहे हैं, लास्ट में पूरा आपका क्लियर होके ही जाएगा ये टॉपिक। फिर चलते हैं और आगे। राजस्थान लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 के अनुसार राजस्थान में लोकायुक्त की नियुक्ति के समय राज्यपाल किससे परामर्श करता है? तो सबसे पहले परामर्शकर्ता कौन है? तो राज्यपाल करता है। किस किस से राज्यपाल परामर्श करेगा? तो एक राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से और एक विधानसभा में विपक्ष के नेता से। तो ये 2 सही हो जाएंगे। इसमें कौन कौन? जो है आपके राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और विधानसभा में विपक्ष के नेता से जो है राज्यपाल क्या करेगा? परामर्श करेगा और जो है आपके लोकायुक्त की क्या करेगा? नियुक्ति करेगा, ठीक है। यह आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। दूसरी बात ध्यान में रखना है कि राज्यपाल क्या और कर सकता है? तो एक लोकायुक्त को नियुक्त कर सकता है, लोकायुक्त प्लस जो आपका उप लोकायुक्त है ना, कौन?
उप लोकायुक्त, इसको भी ध्यान में रखना है अपने को। उप लोकायुक्त, लोकायुक्त जो है ना, इसमें एक से अधिक व्यक्ति को भी नियुक्त कर सकता है, एक से अधिक नियुक्ति संभव, ये ध्यान में रखना है बस आपने को। मतलब उप लोकायुक्त जो है ना, उस पद पर एक से अधिक नियुक्ति संभव हो सकती है। मतलब अगर राज्यपाल चाहे तो एक लोकायुक्त बना दो, 3 उप लोकायुक्त बना दो, चल जाएगा। एक लोकायुक्त बना दो, 1 उप लोकायुक्त बना दो, चल जाएगा। एक लोकायुक्त 2 उप लोकायुक्त बना दो, चल जाएगा। अकेला लोकायुक्त वर्तमान में जो चल रहा है, क्योंकि आज तक सिर्फ एक ही बार उप लोकायुक्त बना, तो वो भी चल जाएगा। तो एक से अधिक व्यक्ति को भी क्या है, नियुक्ति संभव है उप लोकायुक्त पद पर एक समय में। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना। तो यहां उत्तर हो जाएगा 2 व 3, 2 व 3, ऑप्शन नंबर 2। दूसरी बात, अपन आगे बढ़े उससे पहले मैं बता दूं, अपना ऐप है जीवा स्टडी का, जिसका नाम है आपका परफेक्ट मॉक, जिस पर जो है 4600 स्टूडेंट अभी तक जुड़ चुके हैं। इस पर आपको मात्र 49 रुपए में सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज मिल रही है। ठीक है, किसकी? करंट अफेयर की। ठीक है, करंट अफेयर की, जिसमें हर महीने का अलग टेस्ट है। आपके जो है आर्थिक समीक्षा बजट का अलग टेस्ट है, खेल पुरस्कार के अलग टेस्ट मिलेंगे, डेमो टेस्ट फ्री दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? डेमो टेस्ट फ्री दिया हुआ है। तो सारे के सारे टेस्ट खुद से बनाए हुए जीवा स्टडी के। तो आप परफेक्ट मॉक ऐप को विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वरना आप प्ले स्टोर से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप फर्स्ट पेपर की भी तैयारी करना चाहते हैं तो 249 रुपए में 55 टेस्ट की टेस्ट सीरीज चल रही है, फर्स्ट पेपर की, फर्स्ट जीके जो पेपर है उसकी। ठीक है, और इसके भी डेमो टेस्ट फ्री दिए हुए हैं, तो आपको पता चल जाएगा अंदर क्या मटेरियल है। डेमो टेस्ट आप जरूर जाकर देखें, सारे क्वेश्चन खुद से बनाए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ। सबसे पहले राजस्थान लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल द्वारा राजस्थान लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त जो नियम है वो कब बनाए गए? तो 1973 की सबसे पहले धारा 21, कौन सी धारा? धारा 21 का उपयोग करके, और किसके द्वारा? राज्यपाल द्वारा। राज्यपाल द्वारा कौन से नियम? राजस्थान लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त कार्यवाहियां नियम। तो ये बनाए गए आपके 1974 में। कब बनाए गए? 1974 में। अब बढ़ते हैं और आगे। अगला जो क्वेश्चन है वो आपका, राजस्थान में लोकायुक्त की पूर्वगामी संस्था जन अभियोग निराकरण विभाग था। मतलब जब 1973 में लोकायुक्त आया ना, तो 1973 से पूर्व, 1973 से पूर्व जो है लोकायुक्त की जगह क्या हुआ करता था? जन अभियोग निराकरण विभाग। जन अभियोग निराकरण विभाग जो है उसमें हुआ करता था राजस्थान में लोकायुक्त से पहले। तो ये बात बिल्कुल सही है। फिर राजस्थान लोकायुक्त एवं लोकायुक्त अधिनियम 26 मार्च 1973 से प्रभावी हुआ, यह बिल्कुल गलत है। इसकी बात करें तो ये जो प्रभावी हुआ आपका, अलग अलग डेट है, प्रभावी हुआ ये 3 फरवरी 1973 से। ठीक है, फिर अपन बात करें जो है एक डेट आती है 26 मार्च 1973, 26 मार्च 1973, और 26 मार्च 1973 को इसको राष्ट्रपति की मंजूरी मिली थी, राष्ट्रपति की मंजूरी मिली थी। ठीक है, और इसके अगले दिन यानी कि 27 मार्च 1973 को ये हुआ राजस्थान गजट या राजपत्र हम कह सकते हैं, राजपत्र में प्रकाशित हुआ। ये तीनों डेट याद रखना है, प्रकाशित। ठीक है, प्रभावी हुआ ये 3 फरवरी 1973 को। तो ये गलत हो गया, तो कथन ए सत्य और बी असत्य है। ठीक है, और 26 मार्च 1973 को राष्ट्रपति की मंजूरी, और अगले दिन यानी 27 मार्च 1973 को राजस्थान जो राजपत्र या गजट है उसमें आपका ये क्या हो गया? प्रकाशित हो गया था। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। राजस्थान में लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त दोनों पद रिक्त होने पर निम्न में से कौन लोकायुक्त का पदभार ग्रहण करता है? लोकायुक्त और उप लोकायुक्त दोनों ही अगर पद रिक्त हैं तो कौन जो है क्या करेगा? पदभार ग्रहण करेगा। तो वो करेगा आपका उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित न्यायाधीश। उच्च न्यायालय के, अपन इसमें देखो राज्यपाल की तरफ चले जाते हैं, अपने को लगता है राज्यपाल के समक्ष शपथ, सॉरी वो त्यागपत्र और शपथ दोनों होती है, तो ये यहाँ पर होगा, जबकि ऐसा नहीं है। आपका उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा कोई नामित न्यायाधीश ही क्या करेगा? आपका जो है लोकायुक्त या उप लोकायुक्त का कार्य वहन करेगा, अगर दोनों ही पद पर नहीं है तब। ठीक, उत्तर ऑप्शन नंबर 2। फिर है क्वेश्चन नंबर 54। राजस्थान में लोकायुक्त के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है। सबसे पहले भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करता है किंतु कुप्रशासन की नहीं।
ये बात बिल्कुल सही है। सिर्फ भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करता है ये, प्रशासन कैसा है, कुप्रशासन है, अच्छा प्रशासन है, उसकी कोई जांच नहीं होती है। तो पहला तो क्या हो गया, सही हो गया। फिर राजस्थान के महालेखाकार इसके जांच क्षेत्र से बाहर है, ऊपर अपन बात करके आ चुके हैं। सीएम भी बाहर है, महालेखाकार भी बाहर है, आरपीएससी के सदस्य और अध्यक्ष भी बाहर है, ठीक है। वह अपना वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल को प्रस्तुत करता है, बिल्कुल सही बात है, राज्यपाल को प्रस्तुत करता है। किसके अंतर्गत, ये धारा याद रख लेना, धारा 12(4) के अंतर्गत। और राज्यपाल इसको क्या करता है, यहां लिख देता हूं, राज्यपाल विधानसभा के पटल पर रखता है, राज्यपाल विधानसभा के पटल पर रखता है, विधानसभा के पटल पर रखता है, पटल पर रखता है, यानी विधानसभा में रखता है, ठीक है। धारा 12(4) के अंतर्गत अपना प्रतिवेदन राज्यपाल को ये देता है, ठीक। फिर अपने को इसकी सिफारिशें सरकार के लिए बाध्यकारी होती है, तो ये आपका गलत है। जो आपका लोकायुक्त होता है, ये जो है क्या हो गया, ये एक सलाहकारी आयोग है, ठीक है। दूसरा बात, ये आपका सांविधिक आयोग है। क्या है, सांविधिक, या सिर्फ विधिक भी लिखा सकता है, सांविधिक आयोग है। सांविधिक आयोग क्या होते हैं, जिनका संविधान में उल्लेख नहीं होता है। एक संवैधानिक आयोग होते हैं, क्या होते हैं, संवैधानिक आयोग। संवैधानिक आयोग कौन से होते हैं, जिनका जो है संविधान में उल्लेख हो, संविधान में उल्लेख, जैसे आपकी आरपीएससी है, आरपीएससी का संविधान में उल्लेख है, तो वो क्या हो गई, जैसे आरपीएससी है, यूपीएससी है, ठीक है, इनका संविधान में उल्लेख मिलता है अपने को। लेकिन जो लोकायुक्त अधिनियम वो अलग है, तो ये सांविधिक आयोग है, ना कि संवैधानिक नहीं है, सांविधिक है, ठीक। सलाहकारी आयोग है, कोई भी जो है बाध्यकारी जो है नहीं होता है, इसकी बातें मानना, सिर्फ परामर्श, दूसरा हम कह सकते हैं परामर्शदात्री, अगर इसी को दूसरे शब्दों में लिखें, ठीक है। परामर्शदात्री या सलाहकारी आयोग है, सांविधिक आयोग है, ठीक है। भ्रष्टाचार के मामलों की तो जांच कर सकता है, लेकिन कुप्रशासन की जांच नहीं करता। राजस्थान के महालेखाकार अभी ऊपर पड़ गया है, इससे बाहर वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल को धारा 12(4) के अंतर्गत देता है, जिसको राज्यपाल विधानसभा के पटल पर रखता है। उसकी सिफारिशें सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होती है, ये बात भी अपन कर चुके हैं। और बढ़ते हैं आगे, असंगत को छांटिए। राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त हैं ID दुआ, बिल्कुल सही बात है। राजस्थान के वर्तमान लोकायुक्त हैं प्रताप कृष्ण लोहरा, बिल्कुल सही बात है। राजस्थान के न्यूनतम कार्यकाल वाले लोकायुक्त MB शर्मा नहीं है। न्यूनतम कार्यकाल वाले कौन हैं, तो न्यूनतम कार्यकाल वाले हैं VS दवे, ठीक है। अब बात आती है अधिकतम कार्यकाल की, किसकी बात आती है, अधिकतम कार्यकाल की। तो अधिकतम कार्यकाल में दो नाम मिलेंगे अपने को, अधिकतम कार्यकाल। अब अधिकतम कार्यकाल में अधिकतम कार्यकाल में दो नाम आपके सामने आएंगे। सबसे पहला, एक कार्यकाल में अधिकतम, एक कार्यकाल में अधिकतम। तो एक कार्यकाल में जो अधिकतम रहा है आपका, वो कौन है, तो एक कार्यकाल में अधिकतम रहने वाले के नाम है आपका SS कोठारी। कौन, SS कोठारी, ठीक है। एक कार्यकाल में अधिकतम रहे SS कोठारी। अब बात करें दो कार्यकाल वाले एकमात्र, दो कार्यकाल वाले एकमात्र लोकायुक्त जिन्होंने दो कार्यकाल देखे, वो थे आपके MB शर्मा, ठीक है। और इसी कारण ये अधिकतम कार्यकाल वाले बन गए, अधिकतम कार्यकाल या सर्वाधिक कार्यकाल। वापस समझा देता हूं, देखो प्रताप कृष्ण लोहरा जो है ना, ये किसकी जगह है, इन्हीं की जगह आए ही है अभी, ठीक है। रिप्लेस इन्हीं को किया इन्होंने, ये भी एक ध्यान रखना है अपने को। SS कोठारी की जगह आए हैं। तो देखो राजस्थान के एकमात्र उपलोकायुक्त KPU मेनन है, स्टार्टिंग में 1973 में बने थे, उसके बाद में जो है कोई भी उपलोकायुक्त नहीं बना है। यहाँ थोड़ी सी कंफ्यूजिंग जो चीजें उनको क्लियर कर देता हूँ। न्यूनतम कार्यकाल आपका किसका है, VS दवे का। अधिकतम में दो चीजें ध्यान रख लेना, एक ही कार्यकाल में अधिकतम, तो ये जो है SS कोठारी का है, ठीक है, SS कोठारी का। दो कार्यकाल करने वाले एकमात्र लोकायुक्त MB शर्मा, और इनका वैसे ओवरऑल कार्यकाल देखें तो अधिकतम है, ठीक है। एक कार्यकाल में अधिकतम SS कोठारी, और ओवरऑल की बात करें तो MB शर्मा। अब कुछ जो है थोड़ा जल्दी में जो है पूरा का पूरा देख लेते हैं कि कौन सी धारा किसको जो है बताती है, ठीक है। अब एक चीज जो आपको ध्यान में रखनी है, नरपत सिंह लोढ़ा समिति, नरपत सिंह लोढ़ा समिति कब बनी थी,
28 फरवरी 2014 को, 28 फरवरी 2014 को इसने क्या किया, नरपत सिंह लोढ़ा समिति ने, तो इसने जो है आपके संशोधन किए अधिनियम में, ठीक है, संशोधन किस में किए, लोकायुक्त व उप लोकायुक्त अधिनियम में, लोकायुक्त व उप लोकायुक्त अधिनियम 1974। आगे राजस्थान लगा देते हैं, राजस्थान, ठीक है। तो क्वेश्चन याद रख लेना, नरपत सिंह लोढ़ा समिति किससे संबंधित है आपकी, तो नरपत सिंह लोढ़ा समिति राजस्थान लोकायुक्त से संबंधित है, जो 28 फरवरी 2014 को बनी थी। इसका काम था संशोधन करना राजस्थान लोकायुक्त व उप लोकायुक्त अधिनियम 1974 में। अब थोड़ा जो है और चीजें देख लेते हैं इसके बारे में। धारा 3, जो आपकी धारा 3 है, ये नियुक्ति को दर्शाती है, किसको, नियुक्ति को, ठीक है। नियुक्ति की चर्चा अपन कर चुके हैं। राज्यपाल किससे परामर्श लेगा, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और विपक्ष के नेता से। दूसरी बात जो आपकी धारा 4 है, धारा 4 क्या कहती है, पद हेतु नियर्ताएं, यानी पद के क्या क्या जो है आपकी शर्तें हैं वो इसमें आती है। फिर आती है आपकी धारा 5, धारा 5 में है कार्यकाल, क्या है, कार्यकाल, और आपके लोकायुक्त का कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष होता है, कितना होता है, 5 वर्ष। अब यहां एक चीज याद रखनी है, आपके 2018 में 8 वर्ष कार्यकाल कर दिया गया, 8 वर्ष कार्यकाल कर दिया गया, ठीक है। 2018 में 8 वर्ष कर दिया गया, लेकिन जो है राजस्थान हाई कोर्ट ने तत्काल जो है इस पर रोक लगाकर पुनः 5 वर्ष कर दिया, पुनः 5 वर्ष करा। अब इससे देखो क्या फर्क पड़ा कि धारा 5 में कार्यकाल है जो 5 वर्ष है आपका, लेकिन 2018 में 8 वर्ष कर दिया, इसको 3 वर्ष बढ़ा दिया, लेकिन राजस्थान हाई कोर्ट ने तुरंत संज्ञान लेकर पुनः 5 वर्ष किया। और इसी का नतीजा क्या था, अपने पास एस कोठारी, जो एक ही कार्यकाल में अधिकतम जो है रहने वाले जो है क्या बन गए, लोकायुक्त। कारण कि इन्होंने, इनके टाइम ही हुआ था ये कि 8 वर्ष कर दिया, तो इसकी वजह से ये 6 वर्ष रह गए और फिर हाईकोर्ट ने रोक लगाई तो इन्होंने इस्तीफा दिया था या इनका पद हट गया था। तो ये हो गया ना, ऐसे जो है वो एक कार्यकाल में अधिकतम हो गए थे। फिर जो आपको ध्यान में रखना है वो रखना है धारा 6, वापस दिखा दूंगा, एक बार पूरा देख लेते हैं। धारा 6 जो है वो क्या कहती है, धारा 6 कहती है पद से हटाना, पद से हटाना, ठीक है। पद से हटाएंगे कैसे, तो पद से 2 ही कारण से हटा सकते हैं, कदाचार व असमर्थता के आधार पर, असमर्थता, ठीक है। और कदाचार और असमर्थता जो है इसकी जांच कौन करेगा, तो इसकी जांच करेगा आपका लोकायुक्त जो है, इसके लिए कौन करेगा, तो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश या जो है हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, ये करेंगे इसकी जांच। पूर्व भी हो सकते हैं, वर्तमान भी हो सकते हैं, ठीक है। जांच के बाद विधानसभा से 2/3 बहुमत, जिसको अपन कहते हैं विशेष बहुमत, फिर आपका क्या होगा, पद से हटेगा कौन, लोकायुक्त या उप लोकायुक्त, ठीक। फिर अपन जो है धारा 6 के बाद में जो है आपको ध्यान में रखना है प्रतिवेदन वाली धारा। और प्रतिवेदन वाली धारा में वैसे ही पहले ही बता चुका, प्रतिवेदन जो आपका धारा 12(4) के अंतर्गत आता है, धारा 12(4) के अंतर्गत राज्यपाल, कौन, राज्यपाल। तो ये कुछ चीजें और याद रखनी है आपको। नरपत सिंह लोढ़ा समिति इसी से संबंधित है, जो संशोधन हुआ था इसमें फरवरी 2014 की। धारा 3 नियुक्ति को बताती है, धारा 4 पद हेतु निरर्थताएं जो है, धारा 5 कार्यकाल को, ठीक है, कार्यकाल में बता चुका कैसे क्या रहा है। धारा 6 पद से हटाना सिर्फ कदाचार व असमर्थता के आधार पर, जिसमें लोकायुक्त की जो जांच है वो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश या जो है आपका हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश करेगा, ठीक है। जांच के बाद विधानसभा से 2/3 बहुमत, जिसको विशेष बहुमत कहते हैं, वो जरूरी है। और प्रतिवेदन धारा 12(4) के अंतर्गत राज्यपाल को देता है। तो ये पूरा लेखा जोखा आपका किसका था, लोकायुक्त का था। अब इसमें जो पिछले 5-7 साल में जो आरपीएससी के एग्जाम जिसमें ये टॉपिक था पहले से, उनमें जो यहाँ से क्वेश्चन आए ना, वो मैं करवाऊंगा आपको अगली क्लास में, या फिर जो है कभी जो है 1-2 दिन के अंदर। तब तक आप चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, बने रहें जीवा स्टडी के साथ।